अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, मैं हूँ MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और इस्तकबाल है। एक अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्या मस्जिद में खाना या खिलाना जायज है? दरअसल बहुत सारे मकामात पर जमाअतें मस्जिद में ठहरती हैं और जमाअत के अहबाब मस्जिद ही में खाना खाते हैं या उनको मोहल्ले वाले दावत करके खाना खिलाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। कहीं तबलीगी जमाअत का जोड़ होता है, वहां भी मसाजिद ही में खाना खिलाया जाता है। रमजान में लोग एतकाफ करते हैं, उनके इफ्तार, खाना और सहरी का इंतजाम भी मस्जिद ही में किया जाता है। बहुत से लोग इस पर एतराज करते हैं कि मसाजिद में खाना पीना या किसी की तरफ से नमाजियों के लिए मसाजिद में खिलाने पिलाने का नज्म करना दुरुस्त नहीं है। तो क्या वाकयातन मस्जिद में खाना या खिलाना जायज नहीं है? सही मसला क्या है? दारुल उलूम देवबंद का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है? मेरे भाई का सवाल बड़ा प्यारा है, आप इसका जवाब गौर से सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि हर एक का कंफ्यूजन अच्छी तरह दूर हो जाए। सामईन व नाज़रीन, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद बनाने का मकसद अल्लाह का जिक्र करना और इबादत इलाही अंजाम देना है। इसमें नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत अंजाम देना, जिक्र अज़कार करना, कुरान की तिलावत करना, दीन की बातें करना है, एतकाफ करना है। मसाजिद मुसाफिर और मोतकिफ के अलावा अफराद के लिए खाना पीना और सोना मस्जिद में मकरूह है, क्योंकि मस्जिद इस तरह के कामों के लिए नहीं है। अलबत्ता सिर्फ मुसाफिर और मोतकिफ के लिए बवजह जरूरत मस्जिद में खाने पीने और सोने की गुंजाइश है। इसी तरह कभी छोटी मोटी चीज मसलन खजूर या पानी वगैरह खाने की नौबत आ जाए तो एतकाफ करने वाले मोतकिफ और मुसाफिर लोगों के अलावा आम आदमी भी एतकाफ की नीयत से करके खा पी सकता है। लेकिन अगर मोतकिफीन या मुसाफिर लोगों के अलावा आम लोगों के लिए किसी भी उन्वान से कोई दावत करनी हो तो इस दावत का इनेकाद मस्जिद की हदूद से बाहर किसी और जगह करना चाहिए। मसाजिद में बिला जरूरत खाने की दावतों का इनेकाद करना दुरुस्त नहीं है। नीज ये बात भी मुशाहदा में कसरत से आती है कि मसाजिद में दावत के इनेकाद से मस्जिद के दीगर आदाब की भी बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी होती है और दावतों के दौरान लोग शोर शगफ, चीख पुकार, हंसी मजाक और लायानी गुफ्तगू करके मस्जिद की बेहुरमती के मुर्तकिब होते हैं। अलबत्ता अगर मस्जिद में मुअतकिफीन या मुसाफिर लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया हो और कोई शख्स जो ना तो मुअतकिफ हो और न मुसाफिर हो उस खाने में शरीक होना चाहे तो उसे चाहिए कि मस्जिद में एतकाफ की नीयत से दाखिल होकर या दाखिल होने के बाद एतकाफ की नीयत करके कुछ नमाज और जिक्रुल्लाह में मशगूल हो जाए और खाने में शरीक हो जाए। दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से भी ये मसला पूछा गया कि शरई मस्जिद में खाना खाना कैसा है, तो जवाब दिया गया दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद की तरफ से, आप उसे गौर से सुनिए जो दारुल उलूम ने फतवा दिया है। दारुल उलूम ने फतवा दिया, फुकहा ने घर से बाहर रहने वाले मोतकिफ के लिए मस्जिद में सोने और खाने की इजाजत दी है। जमात में निकलने वाले हजरात भी चूंकि बिलउमूम मुसाफिर होते हैं, इसलिए आदाब की रियायत करते हुए उनके यहाँ मस्जिद में सोने और खाने की गुंजाइश है। अलबत्ता उन्हें चाहिए कि एतकाफ की भी नियत करें, लेकिन बहरहाल बेहतर यह है
کہ اگر خارج مسجد کوئی جگہ ہو تو کھانے پینے اور رات کو سونے کا نظم وہاں کر لیں، باقی تعلیم اور مذاکرہ وغیرہ مسجد میں کر لیا کریں۔ دارالعلوم نے اس سلسلے میں حوالہ دیا ہے در مختار مع شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 33 پر یہ مسئلہ موجود ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف جہاں تک ہو سکے مساجد میں بلا ضرورت شدیدہ کے کھانے پینے اور دسترخوان وسیع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ مسافر ہے، معتکفین ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی گنجائش ہے، اور اس طریقہ سے مسجد کے صحن میں اور باہری حصوں میں جو شرعی مسجد کے حکم میں نہیں ہے اس میں اگر دعوت کا انعقاد کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عام طور پر ان دنوں جو بھی تبلیغی اجتماعات کے جوڑ ہوتے ہیں وہ احباب مسجد کے باہر جو صحن ہوتا ہے اسی کے اندر کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں۔ شرعی مسجد میں وہ دعوت وغیرہ کے انعقاد سے پرہیز کرتے ہیں، اور اکابرین کی طرف سے اس سلسلے میں تاکید بھی کی جاتی ہے کہ شرعی مسجد کے اندر کھانے پینے کا اہتمام نہ کیا جائے بلکہ باہر کیا جائے۔ بہرکیف مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ذکر اللہ، نماز، عبادات کے لیے مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے، اس میں بلا ضرورت شدیدہ کے کھانے پینے کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں دعوت کے انعقاد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ گفتگو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔